दिया सरस्वती ने गंगा को श्राप। वैकुंठ में एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, किंतु सरस्वती ने नहीं उदारता की मूर्ति। लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोपाविष्ट वह सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्रों और कुपित के कारण निरंतर कांपते हुए ओठों से सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी, हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं है। इसीलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझ अभागिनी के जीवित रहने से क्या लाभ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। सरस्वती की यह बात सुनकर भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद वे वहां से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी उन सरस्वती ने कुपित होकर निर्भीकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन कहा, हे निर्लज, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, ऐसा तुम प्रदर्शित करना चाहती हो। गंगा के बाल खींचने के लिए उद्यत हुई, तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। इससे महान बलवती तथा सती सरस्वती ने उन लक्ष्मी को शाप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने न तो शाप दिया और न क्रोध किया। वे सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखित हो वहीं पर बैठी रह गई। कोप के कारण कांपते हुए ओंठों तथा लाल नेत्रों वाली और असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया और उन्होंने लक्ष्मी से कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें शाप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए, यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए जहां पापी लोग निवास करते हैं। वहां ये कलियुग में उन पापियों के पाप ग्रहण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने भी उसे शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और वहां पापियों के पाप को अंगीकार करना होगा। इसी बीच चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहां आ गए और लक्ष्मी से कहा, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ। तुम योनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट होगी, वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूर नामक असुर की भार्या होने के बाद ही पुनः तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं है। उस समय तीनों लोक को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध होगी। हे वरानने, अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहां पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो। फिर कहा, गंगे लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शाप वर्ष पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे सुकुलपिते, राजा भागीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाई गई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। फिर सरस्वती से कहा, भारतीय गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों सपत्नियों गंगा तथा लक्ष्मी के साथ कलह करने का फल भोगो। साथ ही हे अच्युते, अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में